हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दिनेश सर ITI। और मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए एक और नई भर्ती हम लेकर आ चुके हैं। दोस्तों, इससे पहले हमने 5 दिन पहले वीडियो बनाया था और आपको बताए थे कि मध्य प्रदेश की शासकीय ITI में गेस्ट फैकल्टी भर्ती यहाँ पर आने वाली है। तो दोस्तों, फाइनली इसका जो नोटिफिकेशन है यहाँ पे आ चुका। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपकी आयु क्या रहेगी, योग्यता क्या रहेगी, सैलरी क्या मिलने वाली है, आपकी चयन प्रक्रिया वो यहाँ पर कैसी रहने वाली है। आप लोगों को दोस्तों करना है ऑनलाइन आवेदन। कब तक करना है? 4 अगस्त तक आप लोग यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, मतलब लास्ट डेट यहाँ पर रहने वाली है। तो चलिए हम देख लेते हैं फुल इन्फॉर्मेशन क्या रहने वाली है। आप लोगों से दोस्तों मेरा एक निवेदन रहता है, चैनल को कर लें सब्सक्राइब और वीडियो कर दें लाइक, ताकि मध्य प्रदेश की तक इन्फॉर्मेशन या भर्ती की जानकारी आपको यहाँ से मिल सके। तो चलिए चलते हैं नोटिफिकेशन पर। आपको मैं एक एक बात है जो निर्देश लिखे हुए हैं स्पष्ट आपको बताऊंगा, ताकि आप कोई गलती ना करें या जो निर्देश आप लोग पढ़ लें उसको। चलिए चलते हैं नोटिफिकेशन पर। कि दोस्तों ये रहा नोटिफिकेशन। आपका जो नोटिफिकेशन है कौशल विकास संचालनालय मध्य प्रदेश द्वारा दोस्तों जारी हुआ है। 2 जुलाई को दोस्तों यहाँ पे जारी कर दी गया है। समस्त संयुक्त संचालक के लिए जारी हुआ है। समस्त प्राचार्य संस्था प्रमुख के लिए दोस्तों यहाँ पर जारी किया गया है। लिखा हुआ है शासकीय औद्योगिक संस्थान में मेहमान प्रवक्ताओं के आमंत्रण बाबत। ठीक है, यहाँ पर उन्होंने दे दिया। अब देखिए यहाँ पे आओगे, देखिए लिखा हुआ आप लोग पढ़ लें। यहाँ पे लिखा हुआ कि शासकीय औद्योगिक प्रसंस्थान में सेक्शन 7 25-26 के लिए प्रशिक्षण अधिकारियों के रिक्त पदों के विरुद्ध मेहमान प्रवक्ता आमंत्रित किए जाने हैं, जिसके लिए समस्त संयुक्त संचालकों के लिए संयुक्त संचालक के द्वारा मेहमान प्रवक्ताओं की आवश्यकता अनुसार रिक्तियां जानकारी विभागीय पोर्टल पर दर्ज यहाँ पे किए जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे अब देखिए यहाँ पर दोस्तों और मेन बात क्या रहने वाली है। देखिए लिखा हुआ विभाग के संदर्भ पत्र आदेश क्रमांक 21/2/23 में एच क्रमांक इतने के तहत पारे जो भी आदेश हुए हैं। ठीक है ना, यहाँ पे तो लिखा हुआ कि औद्योगिक प्रसंस्थान में सेक्शन 17 21-22 में कार्यरत प्रवक्ताओं का चयन विभागीय आदेश क्रमांक 22/4/22 के पैराग्राफ 5.1 और 5.4 ठीक है द्वारा निर्धारित चयन प्रक्रिया से होने के कारण आदेश कितने के तहत दोस्तों अनुमतियां प्रदान की गई है। ठीक है ना, तो क्या है कि जो कोर्ट वाले रहेंगे जो ऑस्ट्रेलिया के आए हुए हैं पहले से मैं रखता है, तो देखिए उन्होंने 2024-25 में कार्यरत प्रवक्ताओं का चयन विभागीय आदेश क्रमांक के तहत मतलब प्रक्रिया में उन्होंने भाग लिया है। और लिखा हुआ कि जो मेहमान प्रवक्ता 24-25 में यहाँ पर पढ़ा रहे थे वो ही दोस्तों यहाँ पर देखिए 25-26 में अभी दोस्तों यहाँ पर पढ़ाएंगे। मतलब उनको दोस्तों यहाँ पे अनुमति यहाँ पर दे दी गई है। कोर्ट वालों को यहाँ अनुमति दे दी गई है, नॉर्मल वालों को। ठीक है, इसके पश्चात यहाँ पर देखिए आओगे लिखा हुआ है, यहाँ पढ़ लें आप लोग। प्रशिक्षण अधिकारियों के रिक्त पदों के विरुद्ध आवश्यकता अनुसार सर्वप्रथम उपरोक्त आदेश अनुसार केवल 24-25 में कार्यरत प्रवक्ताओं को दिनांक 10 जुलाई तक आमंत्रित करने की कार्रवाई पूर्ण करें। मतलब किसी किसी ITI में जो कार्य कर दी गए थे जिनका 11 माह पूर्ण हो चुका था या सेशन कंप्लीट हो चुका था, उन मेहमान वक्ताओं को जो 24-25 पढ़ा रहे थे उनको 10 जुलाई तक सभी प्राचार्य प्लस सभी जो संस्था प्रमुख वो यहाँ पर बुलाएंगे। ठीक है ना, उनके लिए। अब न्यू वालों के लिए दोस्तों यहाँ पर रहने वाला है। इसके पश्चात आप लोग यहाँ पे आओगे। ठीक है, लिखा हुआ है यहाँ पे उपरोक्त कार्यवाही के पश्चात प्रशिक्षण अधिकारी रिक्त पद रहे पदों के विरुद्ध आवश्यकता होने पर मैं प्रवक्ताओं की यहाँ व्यवस्था पर मतलब बुलाया जाएगा उन लोगों को। ठीक है ना, यहाँ पे अलग कैटेगरी में। अब देखिए यहाँ पे क्या रहेगा। पहली बात तो जो रहेंगे JD मतलब संयुक्त संचालक 15 जुलाई तक दोस्तों यहाँ पे वो इंफॉर्मेशन पोर्टल पर दर्शाएंगे भाई कहाँ का किस किस ITI में पद है, किस में नहीं, किस व्यवसाय में है। ठीक है ना। दूसरा, संयुक्त संचालक समाचार पत्रों में प्रकाशित करेंगे विज्ञप्ति 18 जुलाई को। ठीक है, इसके पश्चात आप लोग जो रहेंगे आवेदन सभी व्यक्ति नॉर्मल व्यक्ति की सभी जो रहेंगे आवेदन करने वाले कब से करेंगे आवेदन। लिखा हुआ आवेदन करने की एवं सत्यापन करने की जो तिथि है 21 जुलाई से आवेदन प्रारंभ हो जाएंगे ऑनलाइन। कैसे करना है वो आपको मैं करके बताऊंगा। ठीक है ना, जब ऑनलाइन प्रारंभ हो जाएंगे। कब तक आपके होने वाले हैं तो 4 अगस्त तक आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं ऑनलाइन अप्लाई। जो आवेदक ऑनलाइन अप्लाई करेगा उसको जो भी आपने ITI सिलेक्ट किए हैं उस ITI में जाके आपको कराना पड़ेगा वेरिफिकेशन, मतलब डॉक्यूमेंट आपको ले जाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे इसके पश्चात फिर आपका जो वेरिफिकेशन हो जाता है फिर आपका स्कोर कार्ड जनरेट होगा पोर्टल पर, वो 8 अगस्त को दिखेगा। तो आप लोग देख लें कि आपके जो नंबर है वो काउंट है या नहीं है। यदि आपको लगता है कि आपको नंबर नहीं दिए गए जो भी आपने लगाए क्वालिफिकेशन, तो आप दावा पत्र यहाँ पर प्रश्न यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसके पश्चात आवेदक द्वारा जो दावा पत्र प्रस्तुत करेंगे उसके जो लास्ट डेट है वो रहेगी 11 अगस्त। ठीक है ना, यहाँ पे अब उसका जो निराकरण दावाती लगाते हैं आप निराकरण होकर जो मेरिट सूची आएगी वो 14 अगस्त को मेरिट सूची यहाँ पर जारी हो जाएगी। फिर उसके अनुसार फिर होगी
यहाँ पे ज्वाइनिंग। अब देखिए ज्वाइनिंग कब से प्रारंभ होती है। देखिए पहले दोस्तों क्या होता है कि ज्वाइनिंग होती है, दिव्यांग आवेदकों की ज्वाइनिंग होती है, उनकी प्रथम द्वितीय तृतीय 3 सूची यहाँ पर जारी होती है। तो पहली सूची जारी होगी दिव्यांग आवेदक की, यहाँ पे 18 अगस्त से 25 अगस्त तक ज्वाइन करना पड़ेगा। प्रथम आवेदक की मेरिट सूची जारी होगी, कार्यग्रहण। फिर द्वितीय, क्योंकि जो मेरिट सूची जारी होती है वो पब्लिश नहीं होती हैं, जिस जो कि जेडी सर वहाँ पर संयुक्त संचालक मतलब करते हैं किस आईटीआई में दिव्यांग देना है, किस आईटीआई में नहीं देना है, किस स्टेट देना है, ठीक है। तो ये वहाँ पर डिसाइड होती है। तो पहली जो आवेदन करना पड़ेगा 18 अगस्त से 25 अगस्त तक। दूसरा रहेगा द्वितीय सूची आपकी रहेगी तो 26 अगस्त से 1/9 तक। और फिर इसके बाद दिव्यांग तृतीय सूची रहेगी 2/9 से 8/9 तक ही रहने वाली, ठीक है यहाँ पे। इसके पश्चात रहेंगे दोस्तों नॉर्मल कॉमन सूची। अब जो कॉमन सूची कब से हो रही, देखिए आपका जो हो जाएगा 9 सितंबर से 15 सितंबर तक पहले आवेदन को ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसका नाम मेरिट लिस्ट में पहले नंबर पर होगा। फिर दूसरे जो रहेंगे आवेदक 16 आपका सितंबर से 22 सितंबर तक ज्वाइन करना पड़ेगा। और तीसरे जो आवेदक रहेंगे उनको 23 सितंबर से 29 सितंबर तक ज्वाइन करना पड़ेगा। इसके पश्चात वहाँ की जो नीचे वाले रहेंगे आवेदक उनको फिर कॉल आएगा आईटी की ओर से, मेल आएगा, व्हाट्सअप मैसेज आएगा, ठीक है। तो इस तरह के ही आएंगे आपको ज्वाइन कराने के लिए, ठीक है यहाँ पे। अब इसके पश्चात दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ देखिए, लिखा हुआ है प्राचार्य संस्था प्रमुख मेहमान प्रवक्ताओं को मेरिट्स के अनुसार आमंत्रण पत्र, मतलब जो भी प्राचार्य हैं या संस्था प्रमुख बुलाएंगे मेहमान प्रवक्ताओं को, उनके निवास पर उनको भेजना पड़ेगा, मतलब डाक के द्वारा, स्पीड पोस्ट के द्वारा भेजना पड़ेगा आवेदन आमंत्रण के लिए। ईमेल भी करना पड़ेगा, व्हाट्सअप भी करना, सभी प्रक्रिया अपनाना पड़ेंगे, उसका रिकॉर्ड रखना पड़ेगा ताकि कोई यहाँ पे सवाल ना उठ सके, कोई आपके सवाल ना उठ, ठीक है, सवाल ना उठे यहाँ पे यदि आप लोग, ठीक है, सब प्रक्रिया अपनाना पड़ेगी। फिर लिखा हुआ है प्रशिक्षण अधिकारी की नियुक्ति नियमित पदस्थापना, मतलब नवीन नियुक्ति, कोई स्थानांतरित आ जाता है, पदोन्नति आ जाता है, तो उस कंडीशन में मेहमान प्रवक्ताओं का जो रहेगा आमंत्रण वो ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगा, आप लोग को हटा दिया जाएगा, ठीक है, यदि कोई आता है नवीन से स्थानांतरण या पदोन्नति, ठीक है। फिर लिखा हुआ कि दूसरा कंडीशन देखिए, लिखा हुआ है कि मेहमान प्रवक्ताओं की वरिष्ठता संस्थावार व्यवसाय कार्यक्रम करने की दिनांक से संबंधित, मतलब यदि कोई एक ट्रेड में 2 मेहमान प्रवक्ता है, किसी ने पहले कर लिया, दूसरे वाले ने बाद में किया, तो पहला वाला जो रहेगा दोस्तों वो माना जाएगा वरिष्ठ, इसके बाद जो ज्वाइन करता है वो कनिष्ठ माना जाएगा। तो यहाँ पर यदि कोई परमानेंट अधिकारी आता है तो कनिष्ठ वाला रहेगा उसको हटा दिया जाएगा, ठीक है, यहाँ पर उन्होंने बता दिया। नेक्स्ट पॉइंट है मेहमान प्रवक्ताओं के आमंत्रण की जो रहेगी आपको 11 महीने रखा जाएगा अथवा प्रशिक्षण पूर्ण होने तक आपको यहाँ पर रखा जाएगा। इसके पश्चात आपका आमंत्रण स्वतः समाप्त हो जाएगा, ठीक है ना। और नवीन सत्र के लिए फिर जो भी कार्रवाई होगी वो यहाँ पर की जाएगी। नेक्स्ट लिखा हुआ न्यायालय से स्थगन प्राप्त प्रवक्ताओं के संबंध में उनके आमंत्रण समाप्त करने की कार्रवाई उनके प्रकरण न्यायालय निर्णय के अधीन रहेगी, मतलब जो स्टे लेके आए हुए हैं प्रवक्ता, ठीक है ना, उनका जो स्टे है उस आधार पर उनको वहीं पे ज्वाइनिंग मिलेगी, ठीक है, इन्होंने बता दिया, उनको बुलाया जाएगा। नेक्स्ट देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे कि व्यवसाय में प्रवेश नहीं होने की स्थिति में, यदि मान लो अभी प्रवेश चल रहे हैं, प्रवेश नहीं होते, उस आपको बुला लेते हैं और प्रवेश नहीं हो पाते, तो फिर वहां पर मेहमान प्रवक्ताओं का जो रहेगा आमंत्रण नहीं किया जाएगा, मतलब बुलाया नहीं जाएगा यदि प्रवेश नहीं होते उस ट्रेड में, ठीक है, यहाँ पे उस आईटीआई में। तो ये आप लोग समझ लो, ठीक है ना। इसके पश्चात मान लो कभी क्या जैसे भर्ती हो जाती है और वो इसके पश्चात में पता नहीं मिलते, बाद में कभी जरूरत पड़ती है, तो जिला स्तर पर वो एक जिले से जिले पे मेरिट सूची में अनुसार बुलाएंगे बाद में, ठीक है, मेहमान प्रवक्ताओं को, इन्होंने यहाँ पर बता दिया, ठीक है ना। देखिए लिखा हुआ है व्यवसाय में प्रवेश नहीं होने की स्थिति में मेहमान प्रवक्ता आमंत्रित नहीं किए जाएंगे। 20 सत्र में ही किसी मेहमान प्रवक्ता में व्यवसाय में व्यवस्था होने पर जिला स्तर पर उपलब्ध संबंधित व्यवसाय की मेरिट सूची जिला स्तर पर उपलब्ध न होने की स्थिति में जोन स्तर पर भी सूची यहाँ पे बुला सकते हैं, ये उन्होंने बता दिया, ठीक है ना। तो ये तो मैंने बता दिया। अब देखिए यहाँ पर निर्देश पढ़ लो आप लोग। यहाँ पर आपके जो आवेदन कहाँ से होने, तो आपके जो आपके होंगे www.mpscrit पोर्टल पे, हम आपको बता देंगे कहाँ से आपके आवेदन यहाँ पे होना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कहाँ से आपको देखना है, ठीक है, वो भी। और यहाँ पर देखिए रिजर्वेशन दोस्तों यहाँ पर दे दिया, क्या मिलने वाला है, रिजर्वेशन बता दिया, जिसमें एससी को 16%, एसटी वालों को 20%, ओबीसी वालों को 27% और ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण यहाँ पर मिलने वाला है। इसके पश्चात लिखा हुआ है भर्ती नियमानुसार 50% पद इंजीनियर डिग्री वालों के रहेंगे इसी भर्ती में, कुछ रहेंगे डिप्लोमा वालों के रहेंगे यहाँ पे, ठीक है। और संस्थान फिटर में 2 यूनिट संचालित हैं तो एक पद नियमित प्रशासनिक डिग्री डिप्लोमा वाला रहेगा और एक पद एक रहेगा, ठीक है, जिसमें आप लोग यहाँ पर देख लें पूरा निर्देश यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आप नियम रहेंगे बाद में, ठीक है ना।
लिए जाने वाले हैं। अब देखिए यहाँ पे आवेदन क्या रहेगी आपको शुल्क, तो ये रहेगा निःशुल्क, मतलब आपकी कोई भी शुल्क यहाँ पर नहीं लगने वाली है, ठीक है ना। आयु क्या रहेगी आप लोगों की, देखिए आयु है कम से कम 18 और अधिक से अधिक आप 62 वर्ष के हैं तो आप लोग कर सकते हैं, कोई आपको दिक्कत यहाँ पे नहीं होने वाली है। योग्यता की हम बात कर लेते हैं। देखिए योग्यता का सामान लिखा हुआ है, मेहमान प्रवक्ताओं की तकनीकी ऑब्लिक शैक्षण योग्यता मध्य प्रदेश औद्योगिक प्रशिक्षण राजपत्र 30 से भर्ती नियम 9 संशोधन दिनांक 26 सितंबर 18 के अनुसूची रहेगी, ठीक है ना। यहाँ पर दिया हुआ है, बताऊंगा आपको लास्ट में, ठीक है ना। यहाँ पे ऑनलाइन आपको यहाँ से करना पड़ेगा, ठीक है। इसके पश्चात आपकी जो मेरिट सूची वो जारी की जाएगी, मेरिट के अनुसार ही दोस्तों यहाँ पे ज्वाइन करना पड़ेगा। और ये लिखा हुआ कि जब आप मेरिट आईटी सेलेक्ट करोगे तो आपको 15 स्थान तक आपको क्रम चुनना पड़ेगा, लेकिन आप 15 से अधिक भी यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई आपको दिक्कत यहाँ पर नहीं होने वाली ऑनलाइन में। जो अभी तक फॉर्म भर देता है उसको आईटीआई में जाकर, जो भी आपने फॉर्म भरा है जिस आईटीआई में, आपको जहाँ पर जाकर वहां पर कराना पड़ेगा वेरिफिकेशन, ठीक है ना। यहाँ पे तभी वो आपका स्कोर कार्ड जनरेट होगा, अथवा आपका स्कोर कार्ड यहाँ पर जनरेट नहीं होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है शैक्षणिक योग्यता की बात कर ले। देखिए दोस्तों ये दिया हुआ है, अब देखिए लिखा हुआ शैक्षणिक योग्यता, या तो आपके पास इंजीनियर डिप्लोमा है संबंधित क्षेत्र में, या डिग्री है, डिप्लोमा है या डिग्री है, या तो आपने आईटी किया है, ठीक है ना। तो उसको आपको मिलने वाले हैं कितने, अधिकतम मिलेंगे 70 अंक। मान लो आपका किसी का, यहाँ पे देखिए कैसे तो गुणा होगा। मान लो किसी के आईटीआई में कितने नंबर है, मान लो किसी के हैं 80 नंबर, ठीक है ना। कितने हैं किसी के यहाँ पे 80 नंबर हैं, तो यहाँ पे गुणा होगा दोस्तों 0.7 से गुणा होगा, ठीक है ना। कितने गुणा होगा 0.7 से, तो जो भी स्कोर निकलेगा वो दोस्तों स्कोर यहाँ पे काउंट किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इसके पश्चात ये तो मैंने बता दिया कैसे स्कोर बनने वाला आपका डिग्री डिप्लोमा आईटीआई का। अब आए देखिए दोस्तों, जिसके पास एटीआई है, सीटीआई है, या आईटीडब्ल्यू है, या आईटीओटी है, या आरपीएल है, उनको मिलने वाले 3 अंक, ये 3 अंक आपको प्लस हो जाएंगे जिनके पास ये है, ठीक है ना। नेक्स्ट है संबंधित ब्रांच में इंजीनियर पॉलिटेक्निक डिप्लोमा है, उसको अंक 2 मिल जाएंगे यहाँ पे अगल से। संबंधित ब्रांच में इंजीनियर या स्नातक है स्नातक, उसको 5 अंक यहाँ पे मिल जाएंगे। इसके पश्चात स्नातक है और एएमआई या एमटेक है तो यहाँ पर प्रदान नहीं होंगे, उन्होंने बता दिया, ठीक है ना। अब दोस्तों आ जाते हैं एक्सपीरियंस का। देखिए लिखा हुआ है शासकीय आईटीआई में आपने पढ़ाया हो पहले कभी भी, या एनसीबीटी या एससीबीटी से मान्यता प्राप्त आईटीआई में प्रशिक्षण कार्य हेतु प्रतिवर्ष 4 अंक, यानी 1 साल के 4 अंक, अधिकतम आपको यहाँ पे मिलने वाले 20 अंक, ठीक है। यहाँ पे आपको मिलेंगे 20 अंक, मतलब कम से कम आपने उस आईटीआई में, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट आईटीआई हो, आपने कम से कम 6 माह पढ़ा हो। 6 माह यदि पढ़ा है तो आपको 4 अंक मिलेंगे, 6 माह से कम भी पढ़ा है तो आपको अंक यहाँ पर नहीं मिलने वाले, मतलब अधिकतम आपको 20 अंक मिलने वाले, ठीक है। यहाँ पे अब एक मेन पॉइंट रहने वाला है, जो अभी तक क्या बहुत से आवेदक थे वो प्राइवेट आईटीआई से जो अनुभव बनवा लेते थे, अब उनको दोस्तों यहाँ पर देखो दिखाना पड़ेगा। एक इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ, लिखा हुआ है यहाँ पे, लिखा हुआ नोट में लिखा हुआ है, उच्च आर्हता में यदि किसी आर्हता को विहित मतलब बेस्ट क्वालिफिकेशन माना गया हो तो उस स्तर से आर्हता के अतिरिक्त अंक प्राप्त नहीं होंगे, ठीक है। इन्होंने बता दी, पहले स्पष्ट कर दिए। दूसरा लिखा हुआ कि निजी आईटीआई के अनुभव प्रमाण पत्र के साथ यदि आप लोग लगाते हैं अनुभव प्रमाण पत्र प्राइवेट बनवा के, तो लिखा हुआ कि निजी आईटीआई के अनुभव प्रमाण पत्र ईपीएफ या ईएससीआई स्लिप या बैंक स्टेटमेंट देने पर ही मानिए आप लोगों ये लगाना पड़ेगा। हो सकता है आपको अपलोड भी करना पड़े, तभी आपका ये मान होगा, तभी आपका वेरिफिकेशन होगा। यदि आप लोग नहीं बताते साल भर का या 6 महीने का तो आपका वहाँ पे मतलब वेरिफिकेशन नहीं होगा। पहले लोग ऐसे लगा देते, लेकिन उन्होंने यहाँ पर स्पष्ट कर दिया, ठीक है ना। अब आ जाओ नेक्स्ट कार्यगण संबंध में। तो देखिए कार्यगण में पहले आपकी विकलांग सूची जारी होगी, फिर नॉर्मल सूची जारी होगी। पहले विकलांग की 3 लिस्ट आएंगी, फिर नॉर्मल की 3 लिस्ट आएंगी, उनको आपको ज्वाइन करना पड़ेगा आवेदकों के लिए, ठीक है ना। तो ये उनका रहने वाला है। इसके पश्चात सैलरी की हम बात कर लेते हैं। देखिए सैलरी मिलेगी आपको कितनी मिलने वाली है, 20,000 मिलने वाली है। कितनी मिलने वाली है, 20,000 यहाँ से होती है। आप लिखा उपस्थित दिवस आप कितने दिन उपस्थित हुए हैं और माह के कुल कितने दिवस हैं प्लस 20,000 से गुणा कर देते हैं तो आपकी सैलरी यहाँ पे काउंट हो जाती है, ठीक है ना। यहाँ पे तो ये पूरा यहाँ पे फॉर्मेट रहने वाला है। तो ये पूरा यहाँ पर दोस्तों आदेश जारी हुआ है। अब इसके जो भी ऑनलाइन आवेदन होंगे और आपके जो भी कमेंट आते हैं, हम कमेंट के सभी के जवाब देंगे आप लोगों के लिए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ। आप सभी लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए चैनल कर लें सब्सक्राइब, ताकि मध्य प्रदेश की तक इन्फॉर्मेशन या भर्ती की जानकारी आपको यहाँ से मिल सके। आपको हर एक इन्फॉर्मेशन मैं देता रहूँगा, जैसे आपको फॉर्म भरना है, क्या गलती नहीं करनी है,
क्या क्वालिफिकेशन मान्य होगी, आपका चयन कैसे होना, आपका कॉल आएगा नहीं आएगा, मेरिट में नाम आएगा, आपको जाना नहीं जाना, मतलब पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मैं देता रहूंगा। क्योंकि आपको पता है कि हम मध्य प्रदेश में हर वर्ष जो भर्ती आती है इस संबंध वीडियो बनाते हैं। ओके दोस्तों, थैंक्स।